हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील सिंह। आज हम लोग बात करेंगे एफएमजी एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन में मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक एफएमजी स्टूडेंट्स रहा हूँ। मेरे भी एग्ज़ाम दिसंबर 2021 बैच में दिसंबर 2022 में मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया था। मेरे भी थर्ड अटैम्प्ट में क्लियर हुआ था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे फर्स्ट में आया अपना डिग्री लेकर के और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गए, मेरे भी थर्ड अटैम्प्ट लगे थे। तो दोस्तों, मेरे उन मित्रों के लिए यह वीडियो ज़्यादा सपोर्टेबल है। हालांकि जो भी एफएमजी एग्ज़ाम दे रहे हैं सबों को यह फ़ायदा करेगी, लेकिन वैसे मित्र जिनका अटैम्प्ट बार बार लग रहा है, मेरा उनसे यह कहना है कि दोस्तों, आप फेडअप ना हो। आप सोचिए, अगर आपकी मार्क्स 140 आ रही है तो आप यह मान कर प्रैक्टिस करें कि आपको जो है अपना एमसीक्यू को प्रैक्टिस करें कि आप जस्ट बॉर्डर के एकदम समीप हैं। आपको थोड़ी और एफर्ट और मेहनत लगानी होगी और आप एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। अब हम लोग अपना वक्त को ख़राब ना करते हुए इस मुद्दे पे पहुँचते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों, कंसेप्ट तो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप कंसेप्ट बिल्डअप, जो रिपीटर्स हैं उनका तो कंसेप्ट लगभग पढ़ते पढ़ते हो ही जाता है बिल्डअप। चूकता कहाँ है लोग? चूकता है दो चीज़ों में। चूक वहाँ होती है जहाँ पर आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं है। दूसरा, आप टाइम मैनेज नहीं करते हैं। सबसे पहले इसमें यह जानना है कि हमारे पास 300 क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें 300 का जितना 300 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। मतलब जितनी ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे पास होने की संभावना उतनी ज़्यादा रहेगी। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड को बढ़ाना है, क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड को बढ़ाना है, समझने की स्पीड को बढ़ाना है। क्योंकि आजकल क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्म में आते हैं। लॉन्ग फॉर्म में क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में हमारा एमसीक्यू पूरा ठीक से नहीं पढ़ पाते, ये नहीं समझ पाते कि वह क्या पूछ रहा है। कभी कभी एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हमसे गलत होते हैं, यस या नो वाले क्वेश्चन गलत गलत होते हैं, रूल आउट करने वाले कि इसमें कौन सा ऑप्शंस नहीं है वह क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, 10-15 क्वेश्चन ऐसे भी गलत होते हैं जो हमें अच्छी तरह से टॉपिक्स याद थी, हम सभी उसको कर सकते थे, लेकिन हम लोग उसको नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं है, एमसीक्यू पढ़ने की प्रैक्टिस हमें कम है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस प्रैक्टिस को बढ़ाएं कैसे। सबसे पहले दोस्तों, जो पीवाईक्यू हर चैनल पे मिलता है कि पीवाईक्यू करना ज़रूरी है। मैं भी ये कहता हूँ पीवाईक्यू करना बहुत ही ज़रूरी है। अब है कि 2 महीने में हम क्या पीवाईक्यू कंप्लीट करके अपना गोल को अचीव कर लेंगे? कर सकते हैं। ये वाकई में वास्तविक सच्चाई है, ट्रूथ है। मैं साधारण भाषा में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ये कर सकते हैं। इसमें कोई लेमिनेटेड वर्ड नहीं है कि मैं आपको कोई ना, मैं कोई मेडिकल कोचिंग चलाने वाला हूँ, ना कोई मैं एफएमजी सॉल्यूशंस का कोई कॉन्टैक्ट हूँ। मतलब मेरा कोई से लेना देना, मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ एफएमजी एग्ज़ाम पास करने का। आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके इन 2 महीनों में आप अपना एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकते हैं। कैसे? आप जब एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन आता है, आप हर 4 जो ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से पढ़ें। एक नोट्स तैयार करें उस एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चंस का, और आप फिर उस नोट्स को सुबह शाम लिखें। जैसे मान लीजिए, अगर आप 200 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं, 100 क्वेश्चन मॉर्निंग में, 100 क्वेश्चन आफ्टरनून, 100 क्वेश्चन नाइट में, अगर 300 क्वेश्चन इतना स्टार्टिंग में आप करते हैं और उस क्वेश्चंस के जो 4 ऑप्शंस आते हैं, चारों ऑप्शंस का जो एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा, इम्पोर्टेंट। आप उसको प्रतिदिन पर डे, डेली बेसिस पे उस ऑप्शंस को भी ध्यान में देखिए। आप देखिएगा कि जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे। उन 4 ऑप्शन से भी आपको इतना हेल्प मिलेगा कि आपको क्वेश्चंस पकड़ में आने लगेंगे और क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे कि यह पूछ क्या रहा है। दूसरा, हर वीक में एक बार आप पूरे 300 क्वेश्चन का एक साथ बैठ करके एग्ज़ाम दे दें, मॉक टेस्ट दे दें। उससे क्या होगा? टाइम मैनेजमेंट करने की आदत बन जाएगी। अभी 2 महीना है तो इस महीना आप हर वीक दें, अगले महीने वीक में 2 बार दें, 300 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम्स। जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू करेंगे उतना ज़्यादा आपका रिवीजन हो जाएगा। उसका एक्सप्लेनेशन पर डे पढ़े। अगर मान लीजिए आज हमने 300 क्वेश्चंस का पढ़ा, एमसीक्यू किया, तो 300 क्वेश्चंस के अगर 4 ऑप्शंस हैं तो आपको 1200 टॉपिक्स, मतलब 1200 आप पॉइंट्स
कलेक्ट कर पाएंगे एक दिन में। सबों को आप अच्छी तरीके से देखें। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आप जितना एमसीक्यू करेंगे उतना आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन क्लियर होते चला जाएगा। आप देखेंगे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा दोस्तों। आप इस ट्रिक को फॉलो करें, मैंने भी किया था। कॉन्सेप्ट अच्छी चीज़ है, कॉन्सेप्ट आपको नॉलेज देगा, ज्ञान देगा, लेकिन यह बैटल है, आपको पास करना है। आपको अगर इस बैटल को तोड़ना है तो आपको एक ट्रिक के सहारे, एमसीक्यू के सहारे आपको इस एग्ज़ाम को पास करना होगा। क्योंकि जो रिपीटर्स हैं वो इतने बार एक ही टॉपिक्स को पढ़ते हैं, कंसेप्ट भी बिल्डअप रहता है, बट वह कुछ ना कुछ नंबर से चूक रहे हैं। जो फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स जो हैं उनके लिए मेरा कहना है कि जो फर्स्ट टाइम एमसीक्यू एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहें। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। हालांकि उनका भी कॉन्सेप्ट अच्छा रहा होगा, जो अच्छे स्टूडेंट्स जो थ्रू आउट द ईयर अच्छे से पढ़ाई किए होंगे उनका भी कॉन्सेप्ट अच्छा बन जाता है, नो डाउट। तो मेरा यह कहना है कि एमसीक्यू जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें जो 4 ऑप्शन होते हैं उसके एक्सप्लेनेशन को आप कमांड के रूप में करें। इतना कमांड बने उसके एक्सप्लेनेशन में कि अगर वो दोबारा क्वेश्चन रिपीट आता है तो आपको चारों क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, उसमें से कुछ ऐसे भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी कि कुछ टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप उस टॉपिक को ही उठाएं। वीडियो जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होंगे, मैरो, प्रेपेडर, सेरेबेलम, उसमें उसका वीडियो मिलेगा। आप वीडियो अच्छे से देख लें और उसमें जो भी पॉइंट्स एक्स्ट्रा है उसमें ऐड कर लें। एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आपका फास्ट फास्ट हो जाएगा, आपके टॉपिक भी कवर हो जाएंगे, आपका समय भी कम बचेगा और आप एक साथ एक दिन में बहुत सारे टॉपिक्स को देख पाएंगे। अब आपका टाइम जो 2 महीना का है, यह 2 महीना कॉन्सेप्ट बनाने का टाइम नहीं होता, ये 2 महीना स्पीड बढ़ाने का टाइम होता है। तो आप इस 2 महीने कुछ दिन में आप अपने स्पीड को बढ़ाएं कि कितना ज़्यादा एमसीक्यू आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करें। ओके दोस्तों, आई होप कि यह मेरे इस वीडियो से कुछ आप लोगों को फ़ायदा हो। अगर फ़ायदा हो, एग्ज़ाम जिसका इस स्टेज से पास करते हो तो काइंडली जब पास करने के बाद आप एक मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने एफएमजी मित्रों के पास भेजिए। बाय बाय।